वेलकम टू अड्डा 24/7। तो भाई देखो, हम सभी बच्चे ना किसी एग्जाम के लिए हमेशा प्रिपेयर करते हैं, भले ही वो CUT हो, नीट हो या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम हो। और वहां पे हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई हाउ टू लर्न लॉन्ग क्वेश्चंस। जब कोई एक ऐसा वाइड कंसेप्ट आ जाता है तो उसके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली वाइड हो जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम के सेंस में मैं बात करती हूँ तो वहां पे हमको बहुत परेशानी होती है कि भाई कैसे हम उसको याद करें। तो आज मैं सोनिया चहल, आपकी बायोलॉजी मेंटर, आपको बताऊंगी किस तरीके से आप उसको याद करते हैं। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन याद करने के अंदर कतई परेशानी नहीं होगी। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ आपके लर्निंग की, तो हम गड़बड़ कहाँ करते हैं? हम सबसे पहले गड़बड़ करते हैं हमारी रीडिंग के अंदर। हम क्या करते हैं, हमको ये होता है कि भाई 1 घंटा है, फटाफट 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, फटाफट पढ़ लेता हूँ और उसके बाद ना फोन चलाऊंगा, उसके बाद ये मूवी देखूंगा, उसके बाद ये करेंगे, ये करूंगी। यही हम गड़बड़ करते हैं। इसी चक्कर में हम ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं। वहां पे हमने क्रस्क क्या था पूरे चैप्टर का, ये हमको मालूम ही नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जो आपको रीड करना है वो रीड बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वे के अंदर करना है। आपको वहां पे समझ आए कि हाँ जी मैंने पढ़ा क्या। जब आप एक बार उसको बहुत ही ध्यान से बिल्कुल केयरफुली रीड कर लेते हो, आफ्टर दैट उसकी उस बुक को बंद कर दो, थोड़ा एनालाइज करो अपने आप के अंदर, अपने आप को बताओ कि मैंने क्या पढ़ा। एनालाइज करो, अपने आप एनालाइज करो। हमको किसी और से कोई मतलब नहीं, हमको लिखना भी नहीं है अभी, लिखना भी नहीं है अभी, ठीक है। अभी हम एनालाइज करेंगे, ओ अच्छा मैंने सेल के बारे में पढ़ा था, ओ अच्छा हाँ हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं, हाँ इसीलिए क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सेल से बना होता है तो इसलिए स्ट्रक्चर बोला, और फंक्शन भी इवेंचुअली सेल करते तो इसलिए फंक्शनल भी बोला, है ना। तो मतलब एनालाइज करो, उसके बाद क्या करो, सेल्फ एनालाइजेशन करो। भाई जब आप सेल्फ एनालाइजेशन करोगे, सेल्फ एनालाइज करोगे तो वहां पे होगा क्या, वहां पे आप समझ पाओगे कि हाँ जी मेरा कंसेप्ट जो है वो कितना क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे घूम जाते हैं कि अब तो हमने एनालाइज कर लिया, हमको सब आ गया है, अब तो हमने 100 के 100 नंबर ले ही लेने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इसके बाद हम भूल जाते हैं दुनियादारी, हमको आ गया सब समझ में, अब हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही हम सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। जब हम इसको एनालाइज करेंगे उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होती है जो छूटी जाती है, या फिर हम एक काम करेंगे, हमने एनालाइज कर लिया, अब हमको पता चल गया कि हमारा जो मेन है चैप्टर वो क्या है, ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है, इस कहानी के अंदर मेन इवेंट क्या थे, या कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी एक फिनोमिना, इसके अंदर मेन प्रॉपर्टीज क्या है, मेन स्टेप्स क्या रहे हैं, क्या क्या फिनोमिना काम करते, तो उनको हम कीवर्ड्स की फॉर्म में ले लेंगे। यानी हम नोट मेकिंग करेंगे बट स्मार्ट नोट मेकिंग करेंगे। क्या करेंगे हम उसके बाद भाई, स्मार्ट नोट मेकिंग करेंगे। स्मार्ट नोट मेकिंग का मतलब है कि भैया हम वहां पे ना कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, कीवर्ड्स को निकालेंगे कि अच्छा इसके बिना कहानी अधूरी थी, तो ये सारा खेल करा रहा था। और इसके साथ हम वहां पे खाली कीवर्ड्स लिख के नहीं छोड़ेंगे, इससे क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही थी वो छोटा समराइजेशन फॉर्म में हम लिख लेंगे अपना, जैसे हमको समझ आए अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रिवाइज करने की। उसके बाद किसकी बात कर रही हूँ मैं, आपके रिवाइज करने की। आप उसको रिवाइज करोगे। देखो कोई भी चीज जो है आप बार बार पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग के अंदर परमानेंटली फिट हो जाती है। आई थिंक एक कहावत है हिंदी के अंदर, सबने ही सुनी होगी कि रस्सी आवत जावत ते शिलाते पड़त निशान, यानी कि जब एक रस्सी एक जगह से आती जाती है तो उससे उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। जब आप एक टॉपिक को बार बार पढ़ते हो, एनालाइज करते हो और ये देखते हो हाँ ये सारा इस चीज के चारों तरफ चीज घूम रही है, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि भैया हाँ जी मेरे ये दिमाग में फिट है, ये मैं भूलता हूँ, तो मेरे को बार बार अगर मैं पढ़ूंगा तो वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। जब वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चैप्टर को 4 से 5 बार रिवाइज कर लेते हो तो 6ठी बार जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो लाइन टू लाइन मालूम है कि इसके अंदर क्या था। बट विद ये आपको रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी से मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने कोई वीडियो देखा, इसके अंदर देखा अच्छा मैम ने ये कहा था, मैंने एक बार करा और एक बार मैंने करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा फॉलो अप करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के ये चीजें आपकी ऐसे वर्क नहीं करेंगी। आपको ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा इनके साथ। उसके बाद बी लाइक अ टीचर, हेल्प अदर्स। उसके बाद क्या भाई आपका, हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करो।
आपका कोई दोस्त होगा, है ना, कोई मित्र होगा, कोई प्यारा होगा, तो उसके अंदर क्या होगा ना कि हो सकता है उसको भी वो चीज ना आए, है ना। दूसरे को समझाने की ट्राई करो। जब आप किसी दूसरे को समझाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली चीजें बताओगे, अपने अकॉर्डिंगली बताओगे, तो यानी कि आपके कंसेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर बहुत ज्यादा वहां पे होंगे, सामने वाले के भी क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे, दोनों को हेल्पफुल हो जाएगा, आपको भी हेल्पफुल हो जाएगा और दूसरे वाले जो भी आपका दोस्त होगा या आपका भाई होगा या बहन होगा उनको भी वो चीज आ जाएगी। तो अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करते हो तो आपका डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आप याद कर पाओगे। बट जब बात आती है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट करने की, तो हम सबसे पहले मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका है XYZ है, तो हमको वहां पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, हमको सबसे पहले देखना है कि ये क्वेश्चन पूछा किस चीज के लिए है ना। हम क्वेश्चन की बात करें तो देखना है कि यहाँ पे पूछा क्या है भैया, यहाँ पे किस चीज के बारे में पूछा है। जब उसके बारे में हम देखते हैं तो वहां पे हमको मालूम होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो पूछा गया है यहाँ पे ये प्रोसेस होगी, और इस प्रोसेस जो है ये प्रोसेस के अंदर ये स्टेप फॉलो होंगे, और ये जो स्टेप फॉलो होंगे ये आपके सीक्वेंस्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप कहीं भी आगे पीछे किए जा रहे हो, ये आपका सीक्वेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो, मेन चीज ये, अगर आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हो तो बाय गॉड आपका कोई भी टॉपिक ऐसे अनकवर्ड नहीं रहेगा। तो आई होप इट विल हेल्प यू, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।